नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में 36 घंटे तक हुई बारिश के बाद शहर पूरी तरह से पानी पानी हो गया। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं वाले अयोध्या शहर में जो विकास कार्य हुए थे उनकी कलई खुल गई। एक एक करके हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। पूरा शहर पानी पानी हो गया। यह तस्वीर है सबसे वीआईपी कॉलोनी कौशलपुरी की। कौशलपुरी में बरसात के बाद यूं तो पानी भरना आम बात है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि विकास यहां पर हुआ ही नहीं। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह दूसरी तस्वीर है अयोध्या की, सीएम योगी के सपनों की नगरी अयोध्या का जलवानपुरा मोहल्ला। यह मोहल्ला पिछले कई दशक से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। धरना प्रदर्शन के बावजूद इस मोहल्ले को जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिली। बीती रात हुई लगातार बरसात ने इस मोहल्ले को अपने आगोश में ले लिया। स्थिति इस तरह भयावह हुई कि लोग अपने घरों को छोड़कर छतों के ऊपर रहने को मजबूर हो गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब सिटी बुलेटिन का कैमरा यहां चला तो देखने को मिला कि नगर विधायक की निधि से बनी सीसी सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। जल भराव इस तरह का है कि पैदल आदमी चल नहीं सकता। सवाल यह उठता है कि पिछले कई दशक से जल भराव की समस्या से जूझ रहे इन लोगों को इस समस्या से निजात क्यों नहीं दिलाई गई। जलवानपुरा कॉलोनी में घरों में एक मंजिला तक पानी घुस गया। नगर निगम के नगर आयुक्त और अयोध्या के कमिश्नर से कॉलोनी वासियों ने गुहार लगाई। भारी बारिश के कारण कॉलोनी में भयंकर जलभराव है। छोटे छोटे बच्चे घरों के छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। हालांकि मंडलायुक्त ने यहां पर पंप लगाकर पानी निकालने के निर्देश दिए हैं, लेकिन तस्वीरें देखें आप, मंदिरों में पानी घुस गया और हालत इतनी भयावह हो गई कि लोग ताला लगाकर मंदिरों से छतों पर जाकर रहने को विवश हुए। बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम अयोध्या के विकास के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन ये तस्वीर आप देखें कि बेसमेंट में पानी, प्रथम तल पर पानी और दूसरे तल पर लोग रहने को विवश। यह जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा कोई बेहतर कदम उठाया जाता तो शायद जलवानपुरा के रहने वालों के लिए आज यह समस्या दोबारा पैदा न होती। तस्वीर देखें, ऐसा लगता है कि जैसे जलवानपुरा में जल ही जल है। अब यहां के लोगों की जिंदगी किस तरह से मुसीबत में है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। अयोध्या जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन तस्वीरें जो 24 घंटे की बारिश के बाद आईं वो बता रही हैं कि यहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और वह भी 2023 तक पूरा होना है। मूसलाधार बारिश ने अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने वाली योजनाओं को तार तार कर दिया। यह तस्वीरें देखें अयोध्या रेलवे स्टेशन की। पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन। सैकड़ों करोड़ की लागत से अयोध्या जंक्शन का निर्माण चल रहा है। ज़्यादातर काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है, लेकिन यहाँ पर जलभराव इस तरह है कि अगर लोग आएंगे अयोध्या दर्शन के लिए और कहीं बरसात हो गई पूरे दिन तो रेलवे स्टेशन से उन्हें ट्रेन मिलना तो दूर, वो स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंदाज़ा लगाइए कि जब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर पानी भरा हुआ है तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु और यात्री किस तरीके से आएंगे जाएंगे। अयोध्या जंक्शन करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मूसलाधार बारिश से अयोध्या जंक्शन पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया। जलभराव में स्कैनर मशीन आ गई चपेट में और स्थिति ये है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन की ये जो तस्वीर आई है, ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि लोग यहाँ दावे किस तरह से करते हैं और स्थिति क्या है। अब आपको हम ले चलते हैं रामनगरी की उस तस्वीर की ओर। शायद आप सोच कर दंग रह जाएंगे। मणिपर्वत क्षेत्र है। मणिपर्वत के पास पीएससी के जवानों की एक यूनिट पूरी है। इस कैंप में सैकड़ों पीएससी के जवान अयोध्या की सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन बीती रात हुई झमाझम बरसात ने
पीएससी के इस कैंप को भी अपने आक्रोश में इस तरह से ले लिया कि यहां जाने का रास्ता ही नहीं बचा, मानो जैसे यहां बाढ़ आ गई हो। मणि पर्वत जाने वाले मार्ग पर जलभराव हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे डामर रोड ना होकर कोई टापू में आप पहुंच जाएंगे। जलभराव से राहत पाने के लिए पीएससी के जवानों ने खुद ही अपनी व्यवस्था की है। तस्वीरें हैं जो झूठ नहीं बोलती। बीती रात हुई बरसात ने मानो अयोध्या को टापू में तब्दील कर दिया। कुल मिलाकर बरसात में ऐसा रूप अयोध्या का सामने आया जो विकास कार्यों की कलई खोलने के लिए काफी था। पूरे शहर में यानी अयोध्या प्रॉपर में आप देखें कि किस तरह से ये साधु महाशय जो परिक्रमा कर रहे थे ये आ रहे थे और इसी पानी में होकर के लोग पानी में होकर के ही विभिन्न मोहल्लों में आने जाने के लिए विवश थे। तस्वीरें इस तरह की आई कि वो अयोध्या के विकास कार्यों की पूरी तरह से पोल खोल रही हैं। इतना पानी है, रोड पर लगा है, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से आया है, लक्ष्मण घाट से। ये पानी कल से भरा तो यहाँ कोई अयोध्या में कोई विकास नहीं हो रहा? क्या नाम आपके? मेरा नाम रामदास है। ठीक। आज तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने बारिश से हुए जलभराव पर प्रशासन से तत्काल राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील भी कर दी। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। 7 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। स्थिति ये है कि नगर निगम से बार बार मांग की गई है परिक्रमा मार्ग जनौरा, जलवानपुरा, सख्त सागर कॉलोनी सहित उन सभी स्थानों पर जहां घरों में जल घुस गया है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। राजधानी लखनऊ तक अयोध्या की ये तस्वीरें लोगों ने पहुंचाई हैं। हाल है बरसात में यह है कि पानी भर जाते घर में दुआरे में। कितने सालों से? अरे आज 2-3 साल से तो यही शायद बरसात खूब अच्छा बरसात हुआ था। ना ये का तो हम सब नहीं किसी से कहा कहीं जब बरसात बस सबके घरे कह रहे हो? अरे अब हर साल ये सब आवत है, जसबी से खुदाई दिए थे रहा ऐसे करत है। पानी घर में द्वारे में भर जात बाबू, और का गोरू बछरू लड़के बच्चे सब परेशान हुए थे। आपके? हमार तो राधा देवी ना हाल ये रहा है अभी कल परसों से कल 2 दिन बारिश हुआ है, तब इस समय आप बस लोग आने जाने के लिए दिक्कतें हैं। अब घर में पानी भर गया है, क्या किया जाए? किसी को शिकायत नहीं किया आपने? किसी से नहीं। अब कोई आता नहीं, ना कोई सुने तो किससे कहा जाए। अब यही है, अब आप स्वयं देख रहे हैं तो हमें क्या बताएं। हम आपका राजेंद्र यादव। हाँ जी। ठीक। अब बारिश जब हुई तो बात नगर निगम और विकास प्राधिकरण की बजाय बिजली विभाग की भी कर दी जाए। जगह जगह पेड़ टूट गए, कहीं पर पेड़ गिर गए, कहीं आकाशीय बिजली गिरने की खबर है। कुल मिलाकर के पूरे जिले में विद्युत व्यवस्था बदहाल हो गई। नाका क्षेत्र में तो 24 घंटे से लोग लाइट के लिए परेशान रहे। पीपल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ छप्पर पर गिर गया और छप्पर में सो रही 12 साल की एक बालिका दबकर घायल हो गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के द्वारकापुर गांव में हादसा हुआ, जबकि एक अन्य हादसा खंडासा थाना क्षेत्र के ढोली अस्करन पूरे प्रसाद अहिर के पूर्वा में हुआ, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से मंदिर का छज्जा भी गिरने की खबर है। रामनगरी के प्रमोद वन क्षेत्र के रमड़ी कुटिया में देर रात यह हादसा हुआ। छज्जे के नीचे एक मोटरसाइकिल दब गई, कोई हताहत नहीं हुआ। इसी तरह से मलबे को हटाने का काम भी जगह जगह पर देखा गया। कोतवाली अयोध्या के प्रमोद वन क्षेत्र के अलावा शहर की सड़कों पर भी जल भराव देखने को मिला। पास फ़ोन आ गया था जलवान मोहल्ले से, संजय अग्रवाल जी का। उन्होंने बताया कि समस्या हो रही है, तो उन्होंने पूछा था कि क्या इसका निदान है। तो उन्होंने कहा था एक जो बिरला मंदिर में हमारा पंप लगा है वो चलता रहे लगातार, और एक एसटीपी में हमारा लगा है। तो हमने रात ही को एसटीपी में बात कर ली थी जल निगम से और नगर निगम से बिरला मंदिर की। तो सुबह मैं देखने गया था कि वस्तुस्थिति क्या है, और
और कहाँ कहाँ जल भराव है और कोई समस्या है कि नहीं। तो सुबह देखा आज एक पेड़ टूट गया था, जो हमारा मेन सड़क है यहाँ से ओल्ड फैज़ाबाद से जो अयोध्या तक जाती हुई सड़क है उस पर, और पूरा रास्ता रुका हुआ था 7 बजे। तो उसको हमने वन विभाग को कहा कि आपके जो भी बेस्ट रिसोर्सेज हैं उसको बुला के आरा वगैरह अच्छा मंगा के इसको कटवा के रास्ता साफ़ करा दीजिए। और वहाँ ये जो जलवान मोहल्ले को बिरला मंदिर में जाके देखा था कि क्या स्थिति है। पानी वाकई काफ़ी भरा हुआ है। रात को उन्होंने बताया था कि कुछ घरों में भी घुस गया है। तो अभी नगर आयुक्त से बात हो गई है, वरिष्ठ अधिकारी, मैंने बोला कि आप मौके पे आ जाएं और हमारे पंप्स लगातार चलते रहें और जो बेस्ट हम कर सकते हैं इस परिस्थिति को निपटने के लिए वो लोग हम कर दें। एक और मुझे चीज़ देखनी थी, रात को कुछ फ़ोटो भेजा था किसी ने कि मेन रोड पे जो बिजली विभाग अंडरग्राउंड कर रहा है काम, LNT ने काफ़ी खुदाई करके लंबे में थोड़ा छोड़ दिया था, थोड़ा हल्का गड्ढा सा बना हुआ था। तो उसको भी मैंने रात को बोला था बिजली विभाग को कि इसको पूरा कर दें, बिकॉज जब पानी भरेगा तो ये दिखेगा नहीं और कोई एक्सीडेंट हो सकता। तो सुबह अच्छी बात ये लगी कि जब मैं वहाँ पहुँचा 7:30 बजे, तो वो सारा जो गड्ढा रात को मैंने 8-1 बजे बताया था, वो रात भर में उन्होंने काम करके पूरा लंबे घर में अच्छा से भर दिया था और वहाँ लोग संतुष्ट थे। जो बिहार के कुछ अल्पसंख्यकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना की और उनकी आरती उतारी। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक मंदिर को लेकर जहां चर्चा हुई थी, वहीं फिर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा शुरू हुई। योगी का मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य अपने फार्म हाउस पर त्रिपाल लगाकर तस्वीर की पूजा अर्चना करते हैं। बिहार के मुस्लिमों ने भी आज पूजा अर्चना की। आधा दर्जन से अधिक बिहार से आए मुसलमान अयोध्या भ्रमण पर जो थे, कल्याण भदरसा के मौर्य का पूर्वा वो पहुंचे और योगी जी की प्रतिमा पर आरती और पूजा अर्चना की। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 87वीं जयंती आज वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद के निवास तहसील सोहावल जनपद अयोध्या में मनाई गई। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने चौधरी स्वर्गीय टिकैत के चित्र पर माल्यार्पण करके और केक काट करके उनका जन्म दिवस किसान मजदूर जागृत दिवस के रूप में मनाया। आज हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी का 27वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और हमारे यहाँ सबको केक और मिठाइयाँ बांटी गई। हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसान के संस्थापक थे, किसान और मजदूर की लड़ाई गांव से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का काम किए और हमेशा ये किसान संघर्ष में लड़ाई लड़ते रहे और मजबूर किसान की लड़ाई लड़ते लड़ते ये